मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, इसके मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका की 161वीं गाथा है। उस पर गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण और व्याख्यान आया, उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। और अभी अपन अपना विषय 291 नंबर के पेज से प्रारंभ करते हैं। यहाँ है ना, ये यहाँ कहा कि यहाँ तो चारित्र को मोक्ष मार्ग बतलाना है ना, क्योंकि 160 नंबर की गाथा में व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन किया था। अब इसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्य रूपी निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन 161 नंबर की गाथा में है। तो इसमें यह सिद्ध किया है कि जीव स्वभाव में नियत चारित्र भाव वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। तभी इसके साध्य साधनपना, यानी व्यवहार मोक्ष मार्ग साध्य और निश्चय मोक्ष मार्ग साधन, ऐसा साध्य साध्यपना कब घटित होता है? तो कल अपन ने भावार्थ में भी देखा था कि ये जो छठवें गुण स्थान में भूमिका के योग्य होते हुए विकल्पों के अभाव में जो स्वरूप की साधना आराधना रूप एकाग्रता का परिणमन हुआ, वह वास्तव में मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार उसमें साध्य साधनपना घटित होता है। इसमें बहुत चर्चा आई थी। छठवें गुण स्थान में जो परिणति है वह वास्तविक साधन है, और वृद्धि रूप जो शुद्ध उपयोग की एकाग्रता वाली दशा वह साध्य है। तब जबकि शुद्ध परिणति को व्यवहार से साधन कहा, तब उसके व्यवहार रूप योग भूमिका के योग विकल्पों को साधन व्यवहार नय से कहने में आया है। अभी देखो अपन आगे बढ़ते हैं। 154 गाथा में गुरुदेव ने कहा कि ये बात कही थी कि जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। उसी में देखो, उसी को आगे बढ़ाया कि जीव स्वभाव में नियत यानी भगवान आत्मा ज्ञान और दर्शन उपयोग चैतन्यमय है। ऐसे स्वभाव में नियत निश्चय चारित्र रूप होने के कारण, यानी स्वरूप की लीनता रमणता, इस कारण निश्चय से मोक्ष मार्ग है। लो, इस कारण निश्चय से आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा सिद्ध करना है। कल बात आई थी कि मोक्ष मार्ग चाहे पर्याय है कि नहीं, उस लीनता से परिणमित जो आत्मा है वही मोक्ष मार्ग है। यहाँ तो इस प्रकार से कहा गया है। देखो, आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा यहाँ सिद्ध करना है। कहो समझ में आया? व्यवहार साधन कहा था, परंतु वह मोक्ष मार्ग यथार्थ नहीं है, उपचरित कहने में आया और साधन रूप से भी उपचरित कहने में आया। ये समझो जब बात को, ये जो लाइन आई ना गुरुदेव श्री की, ये बात समझो कि एक तो वो मोक्ष मार्ग है नहीं, तो मोक्ष मार्ग नहीं है, उसे उपचरित पने मोक्ष मार्ग कहा, उपचार करके मोक्ष मार्ग कहा, उपचरित निरूपण में मोक्ष मार्ग कहा, और उसको जो साधन कहा वह भी उपचार करके कहा, यानी कि है नहीं और कहा। समझ में आई ना? दो बातें आई,
एक तो उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहना, किसको? 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा, 6 द्रव्य 7 तत्वों का बहिर्लक्षी ज्ञान और व्रतादि के विकल्प, इनको मोक्ष मार्ग कहना वह उपचरित निरूपण है। उपचार से कहा यानी उसका अर्थ है नहीं और कहा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और उनको निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन कहा। यह भी यानी इस व्यवहार को व्यवहार से उपचरित पने साधन कहने में आया, यानी कि है नहीं और कहने में आया। हाँ, दरअसल तो उसका ज्ञान भी क्यों करना, ये जो विकल्प रूप वृत्ति है उसका ज्ञान भी क्यों करना, कि अंतरंग में जो परिणति है 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली, वास्तव में तो साधन पने का उपचार उस पर आता है। देखो बहुत इसको ऐसे समझो कि जो शुद्ध उपयोग रूप दशा है 7वें गुण स्थान की, वो पर्याय को तो द्रव्य ने भी नहीं किया। पूर्व पर्याय तो क्या करे, द्रव्य ने नहीं किया, पूर्व पर्याय भी क्या करे, तो पूर्व पर्याय यानी वो जो 6वें गुण स्थान में प्रवाहित प्रवर्तमान 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता, उसको भी साधन कहना उपचार है। अब उसे साधन जो उपचार कहा, व्यवहार कहा, वो जो साधन व्यवहार कहा, उस वीतरागता को कोई दिखती तो है नहीं, तो उसको बताने के लिए जो भूमिका के योग के विकल्प रूप वृत्ति है, चाहे वो 6 द्रव्य 7 तत्वों की श्रद्धा रूप राग की, 6 द्रव्य 7 तत्वों के शास्त्र से होते हुए विकल्पात्मक ज्ञान की और व्रतादि के विकल्प की, उसके द्वारा बताना क्या था, अंतरंग में प्रवाहित 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा को। तो उससे क्या बताया आपने, उससे ये भी बताया कि जिसको अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली वीतरागता प्रवर्तमान है, उसको कुदेव कुगुरु कुशास की श्रद्धा नहीं होती। जगत में 6 ही जाति से 6 प्रकार के द्रव्य हैं, उसमें जीव अजीव 2 प्रकार हैं, उनकी 7 पर्याय हैं, ऐसा ही श्रद्धान होता है और ऐसा ही यथार्थ ज्ञान होता है, और कषाय की मंदता के वे व्रतादि के विकल्प होते हैं। उन मर्यादित विकल्पों और श्रद्धा की सम्यक पने भले भेद रूप है, पर सच्ची श्रद्धा और सच्चा ज्ञान 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का, उसका ज्ञान करा करके 2 बातें बताई कि 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता की वीतरागता अंदर में प्रवर्तमान हो, और कुदेव कुगुरु को शास्त्र का यदि किंचित भी उसको परिणाम श्रद्धा का है, अथवा 5 द्रव्य मानता है, अथवा आश्रव से संवर मानता है, तो समझना अंदर में 3 कषाय चौकड़ी नहीं, और 3 कषाय चौकड़ी नहीं तो 7वां गुण स्थान कहा जा सके ऐसी कोई लीनता भी नहीं। ये है सारा नक्शा निश्चय व्यवहार का। व्यवहार की बात क्यों, इसलिए व्यवहार क्यों कहा गया जनागम में, वो निश्चय परिणति यहाँ तो लिया ना, जीव स्वभाव में नियत निश्चय चारित रूप होने के कारण वह आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। तो कहो समझ में आया, व्यवहार साधन कहा था परंतु वह मोक्ष मार्ग यथार्थ नहीं है, उपचरित कहने में आया, और साधन रूप से भी उपचरित कहने में आया है। क्या होए भाई, लोगों को संप्रदाय की दृष्टि में झगड़े ऐसे पड़े हैं, तुम व्यवहार को उड़ाते हो। अरे उड़ाते नहीं हैं, व्यवहार को व्यवहार तरीके स्थापित करते हैं। तुम व्यवहार को यथार्थ मानते हो, ये तुम्हारा मिथ्यात्व है।
और व्यवहार को व्यवहार तरीके जानना और यथार्थ को यथार्थ तरीके स्वीकारना, तब मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है, तब सच्चा व्यवहार कहलाए। अन्यथा तो झगड़े पड़े हैं। तो गुरुदेव ने कहा जन्मे वहाँ से ऐसी बात मिली। अब जहाँ जन्म हुआ, जैन कुल में जन्म हुआ, और सुनाने वाले ने ऐसा ही सुनाया, ऐसा ही बताया। क्योंकि सच कहते हैं गुरुदेव श्री का उदय जब नहीं हुआ था, अथवा उदित तो उनके उदय यानी उनके सभा में व्याख्यान प्रारंभ हो गए दिगंबरत्व के रूप में, उसके बाद भी जब तक हिंदी भाइयों से परिचय नहीं हुआ था, तो इस क्षेत्र की दशा तो ये थी कि 2 प्रकार 3 प्रकार, द्रव्यानी योग को तो कोई छूता भी नहीं था। बहुत हुआ तो तत्वार सूत्र पढ़ा है ना, और द्रव्य संग्रह थोड़ा, और बाकी तो करणानी योग और चरणानी योग, और बहुत सभा मोटी मोटी है तो प्रथमानी योग। चरणानी योग में बस ये पढ़ना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, सो कर्तृत्व बुद्धि का बोझा ले लिया, और करणानी योग पढ़कर निमित्ताधीनता में उलझ गया, और मूल तत्व ज्यों का त्यों रह गया। हाँ, लोप ही था। कभी कभार कहीं 2-4 रात को बैठ जाते थे, उनमें आधे से ज़्यादा 4 में 3 सोते थे, एक आध जगता था बोलने वाला, एक आध सुनने वाला। नहीं, सच्चाई है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ये कोई मनगढ़ंत बात भी नहीं है, मतलब हमारी खुद की आंखों की देखी बात कहते हैं। हमने देखा है यहीं पर अशोकनगर में। ये तो गुरुदेव के आने से स्वाध्याय, और वो भी शब्द बाई शब्द, लाइन बाई लाइन, और पुस्तक सामने रख कर के स्वाध्याय का जो समझो क्रम बना, तब जा कर के ये बात समझ में आई। नहीं तो द्रव्य विश्व किसे कहते हैं, ये सब गोपाल दास जी बरैया लिख गए थे पहले, उसी के आधार से लिख गए थे बरैया जी, लेकिन कौन पढ़े, क्या जरूरत है। देखो ये तो अपना कोई भाग्य चल कर के आया है। अब देखो फिर पुनः से शुरू से बात देखो, 292 पेज है। कहते हैं अनादि अविद्या के नाश द्वारा, पहला ये शब्द पढ़ा है निश्चय मोक्ष मार्ग का। देखो उत्थानिका याद करो, व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्य रूपी निश्चय मोक्ष मार्ग का यहाँ कथन है। उत्थानिका में 2 बातें आ गई, 2 बातें आ गई। एक तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है इसको बताना है, दूसरा व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग में साध्य साधनपना कैसे घटित होता है ये बताना है। उत्थानिका में एक पंक्ति आई कि नहीं आई, याद है कि निकालें? याद होगी ना, ये कि इस गाथा में यहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्य रूप निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन है। तो 2 बातें बताना है। यदि वो आगे शब्द नहीं डाला होता, यदि ये लिखते कि अब यहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं, तो वो तो कथन सीधा सीधा हो ही जाता जो 159 गाथा में भी कर चुके, 159 गाथा में आ चुका है। अब यहाँ तो उत्थानिका में कहा कि व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्य रूप निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं। तो 2 बातों का यहाँ पर कथन आया है कि एक तो निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन, और उसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग साध्य रूप से कैसे घटित होता है। 2 बातें आई हैं। अपन ने टीका भी पढ़ी है, भावार्थ भी पढ़ा है। अब देखो गुरुदेव का स्पष्टीकरण, अनादि अविद्या के नाश द्वारा पहला ये शब्द पढ़ा है। यानी चाहे व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्यपने की बात करना हो या निश्चय मोक्ष मार्ग की बात करना हो, पहली बात तो ये समझना पड़ेगी, अनादि अविद्या का नाश। क्योंकि जब तक अनादि अविद्या, अविद्या का अर्थ अपन कर चुके हैं भ्रांति, मोह, मिथ्यात्व, वस्तु का स्वरूप जैसा नहीं है वैसा मानना, जैसा नहीं और है वैसा नहीं मानना, सब आ गया इसी में। देखो भगवान ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव को पकड़कर
होएगा कैसे ये नाश? पहले तो ये समझो अनादि अविद्या का नाश कैसे हो कि भगवान ज्ञान स्वभाव दर्शन स्वभाव को पकड़कर राग की एकता की पकड़ जो अभी तक है उसे छोड़े और भगवान ज्ञान दर्शन स्वभावी चैतन्य निज प्रभु को पकड़े। हाँ, तो ग्रहण किसका? अपने स्वभाव का ग्रहण करने से ही राग की एकता टूट जाएगी। तो वह राग की एकता टूटने के लिए राग से मिलने की जरूरत नहीं है। ना राग से राग का अभाव करना है, ना उससे एकता तोड़ने के लिए कोई नया अनुबंध करना है। आपको तो अपने स्वभाव हाजरा हुजूर उसको अपनी वर्तमान उपयोग में लक्ष्य बनाकर उसको ग्रहण करते राग भी उत्पन्न नहीं होता और एकता भी टूट जाती है। अनादि अविद्या का नाश होता है। दोबारा देखो, ऐसे अज्ञान भाव का नाश किया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, जरा देखो। ज्ञान दर्शन स्वभाववान, ज्ञान दर्शन स्वभाववान निज चैतन्य भगवान आत्मा परमात्मा उसे पकड़कर यानी उसको विषय बनाने से सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हुई, वहाँ मिथ्या ज्ञान का नाश हुआ। तो क्या हुआ कि राग की एकता की जो अविद्या थी वह राग से भिन्न होकर स्वभाव से ज्ञान दर्शन में एकता हुई। ज्ञान दर्शन ये है, ज्ञान दर्शन लाना नहीं पड़ा, ज्ञान दर्शन ये है, उसमें एकता हुई और अनादि अज्ञान का नाश हुआ। समझ में आया? ऐसे करके ये जो एक पंक्ति छोटी सी है, अनादि अविद्या के नाश द्वारा। तो कैसे करें नाश साहब? यानी व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात करना हो कि निश्चय मोक्ष मार्ग की बात करना, कौन साध्य है कौन साधन है, ये सब बातों का पहले यहाँ से शुरू होगा मामला कि अनादि अविद्या का नाश हो, अनादि अज्ञान टल जाए, अनादि की भ्रांति का क्षय हो जाए, विलय हो जाए, अनादि मोह मिथ्यात्व का नाश हो। तो कैसे हो कि ऐसे हो। अनादि से क्या चला आया है? राग की एकता। तो राग की एकता कैसे टूटेगी? स्वभाव से एकता करने से। तो स्वभाव की एकता कैसे हो कि स्वभाव को लक्ष्य बनाने से। सुबह दृष्टि के विषय की बात चल गई है अच्छे विस्तार से, है ना। अपन ने ज्ञान गोष्ठी से भी वो चर्चा थोड़ी सी ली थी। उसमें जो पंचाध्यायी की 3 गाथाएं ली हैं, दरअसल में उनके पहले 3 गाथाएं और पढ़ना पड़ेंगी अपने को, तब जाकर के वे 3 गाथाओं का भाव समझ में आएगा। अब समय होगा कल तो देखेंगे, नहीं तो आगे देखेंगे, लेकिन वो विषय बहुत अच्छा है। देखो यहाँ क्या कहा कि अनादि अज्ञान का नाश हुआ। कैसे कि स्वभाव से एकता हुई, उसमें अनादि अज्ञान का नाश हुआ। बीच की 5-8 पंक्तियाँ 10 पंक्ति छोड़कर देखो क्या कहते हैं, समझ में आया? पुनः से देखो, अनादि अविद्या के नाश द्वारा। इसका अर्थ, अविद्या का अर्थ कि जैसा स्वभाव है उससे विरुद्ध मानना, इसका नाम अविद्या है। अविद्या यानी जो विद्यमान नहीं है उसमें विद्यमानपना माने, ये अविद्या। गुरुदेव कहते हैं छती चीज ने अछती कर डाला छे, करी नाख्या छे, अने अछती ने छती करी नाख्या छे। जिसमें नहीं है उसके लिए झपट्टे मारता है। देखो जैसा स्वभाव है उसमें अंतर में एकाग्र होकर अनुभव करना, इसका नाम विद्या। इसमें से ही अर्थ निकलता, विद्यमान वस्तु को स्वीकार करे सो विद्या, और अविद्यमान वस्तु, राग तो अविद्यमान है ना इस स्वभाव में, उससे एकता करके बैठा है सो अविद्या। अनादि अविद्या के नाश द्वारा। और कहे कि भाई अब अनादि अविद्या का नाश कैसे हो? परंतु वह तो पर्याय है ना भैया, कोई द्रव्य थोड़ी है जो तेरे तकलीफ हो जाए।
पर्याय का तो स्वरूप ही है उपजना विनसना। पर्याय है, उपजना विनसना उसका स्वभाव है। तो अनादि से उपजती आ रही है एक एक समय करके, अगले समय जब नहीं उपजी तो नाश हो गया। तो कैसे नहीं उपजी कि स्वभाव का आलम्बन लिया, स्वभाव की पकड़ करी, स्वभाव से एकत्र हुआ तो वह उपजी नहीं, उपजी नहीं, अज्ञान दशा विद्या उपजी नहीं तो उसका नाश हो गया। अज्ञान पर्याय है, व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता हुआ ऐसा लिया है। देखो कैसा लिया है, ये थोड़ा मिलान करना बराबर से। अनादि अविद्या के नाश द्वारा व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता हुआ। अभी निश्चय मोक्ष मार्ग तो कहेंगे, क्योंकि अभी साध्य साधनपना कैसे घटित होता है ये भी तो बताना है। तो पहले में पहले अनादि अविद्या का नाश नहीं तो व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं। पहले ये पॉइंट नोट कर लो। वो तेरा भले बिल्कुल जिनोक्त हो, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने फरमाया 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का, वैसा ही तेरे भेद रूप श्रद्धान में हो, वैसा ही ज्ञान हो, और जिनोक्त आचरण रूप मंद कषाय के विकल्प हो, किंतु अनादि अविद्या का नाश नहीं तो व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं। ये नोट करना पड़ेगी बात चित्त में। तो अभी हम तो व्यवहार तो पालते हैं, तो तुम कोई व्यवहार नहीं पालते, क्योंकि अनादि अविद्या के नाश के बिना व्यवहार मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होता। ऐसा अमृत चंद्राचार्य भगवान ने इस गाथा की टीका में सीधा सीधा सूचित किया है। बोलो। देखो ऐसा है, दोनों ही मार्ग एक साथ प्रकट होते हैं, और कथन यहाँ पर पहले व्यवहार का किया, क्योंकि उसको साधन बताना है और निश्चय को साध्य बताना है। तो साधन प्रगटा, उससे साध्य की प्राप्ति हुई, ऐसा उपचार करना है यहाँ पर, और उपचार करके अनुपचार मार्ग बतलाना है। अनुपचार मार्ग बतलाना है उपचार के द्वारा, क्योंकि अपन उत्थानिका पे फिर याद करो, व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्य रूप निश्चय मोक्ष मार्ग का ये कथन है। तो ये पहला पॉइंट क्या नोट करना इस पूरी गाथा में से, कि अनादि अविद्या का नाश होने पर ही व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। एक दिन अपन ने भेदा भेद रत्नत्रय की चर्चा की थी, शायद सुबह का विषय था वो, तब उसमें अपन ने 47वीं गाथा द्रव्य संग्रह की याद की थी कि ध्यान में ही दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग प्राप्त होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। पर अभी क्या किया कि जिसे हमें साधन कहना है उसकी व्याख्या करी, फिर वो साधन का जब अभाव होता है तो निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। ऐसे करके ये परंपरा साधन कहलाया, और परंपरा साधन कहलाया वो भी क्यों, क्योंकि अंतरंग में 3 कषाय चौखड़ी की अभाव रूप वीतरागता है। वास्तव में आरोप तो उस पर है, पर आरोप जिस पर है उसके आरोप के लिए ये बात कही गई। अनादि अविद्या का नाश माने मिथ्यात्व का नाश। जब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं, तब तक ना तो परिणति में व्यवहार मोक्ष मार्ग है और ना निश्चय मोक्ष मार्ग। तो यहां से क्या समझना कि व्यवहार मोक्ष मार्ग को साधन और निश्चय मोक्ष मार्ग को साध्य कहा, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि व्यवहार मोक्ष मार्ग पहले प्रकटता ही नहीं है जब तक अनादि अविद्या का नाश नहीं होता। तो पहले मिथ्यात्व टलता है, फिर मिथ्यात्व टलने से जो परिणति प्रकट हुई निश्चय मोक्ष मार्ग की, उसके साथ जो राग है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता है, और जितनी वीतरागता है वो निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है। और यहाँ तो शुद्ध उपयोग से परिणमित जीव को मोक्ष मार्ग कहना है। बहुत सारी बातें हैं, एक नहीं है, कितने पॉइंट हैं देखो।
अनादि अविद्या के नाश होने पर ही व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। तो इसमें बात ये घटित हो जाती है कि अनादि अविद्या का नाश होने पर ही व्यवहार मोक्ष मार्ग का जन्म होता है। एक बात, व्यवहार मोक्ष मार्ग को जो निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन कहा, सो वह तो स्वरूप में प्रवर्तित स्वरूप आलम्बन से उपजी हुई वीतरागता और शुद्ध उपयोग की दशा, वह मोक्ष मार्ग जानना। अभी पर्याय की बात करते हैं। पर्याय में प्रवर्तित ज्ञान धारा, पर्याय में प्रवर्तित वीतराग धारा, पर्याय में प्रवर्तित पवित्र धारा, वह मोक्ष मार्ग में गिनी जाती है। और जितना राग बाकी है, अपवित्र कहो, कर्म धारा कहो, मलिन धारा कहो, राग धारा कहो, वह अनुकूल होने से, सहचर होने से उस पर उपचार किया। और उस उपचार जिन पर किया वो भी यहाँ डिफाइन किए गए हैं। ऐसे नहीं है कुछ भी, है ना, उनको डिफाइन किया ना, 7 तत्वों का भेद रूप शब्दांत क्षेत्र 7 तत्व का परलक्षी ज्ञान और व्रत आदि के विकल्प की भूमिका। ठीक है, अब कितने पॉइंट हो गए? अनादि अविद्या के नाश से ही व्यवहार मोक्ष मार्ग का जन्म होता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कहना, वो पॉइंट भी आ गया इसमें। और वह साधन कब कहलाए, साधन कब कहलाएगा कि जब उन विकल्पों का विराम प्राप्त होता है, तब परिणति में, पर्याय में मोक्ष मार्ग शुद्ध उपयोग रूप प्रवर्तित होता है। अब शुद्ध उपयोग को मोक्ष मार्ग कहा कि नहीं, रुको, एक पॉइंट और है, वो शुद्ध उपयोग से परिणमित आत्मा को मोक्ष मार्ग कहा। यहां तक की बात है एक गाथा, इतनी बात है एक ही गाथा में। देखो धीरे धीरे गुरुदेव उसकी परतें खोल रहे हैं, अपन देखते जाओ। देखो अपन ने टीका और भावार्थ पहले क्यों पढ़ा है कि पूरा टीका का विषय, गाथा सूत्र का तात्पर्य अपने ख्याल में आ गया। अब उस तात्पर्य को साथ रखो और फिर गुरुदेव की व्याख्या में क्या क्या न्याय खड़े होते हैं उनको समझो। अपन क्यों पढ़ते हैं टीका भावार्थ? सीधा गुरुदेव का पढ़ेंगे तो अपने को पूरे तात्पर्य तक पहुंचने में, जब तक पूरी बात, 2 प्रवचन लगे, 3 लगे, और 3 पढ़ने में अपने को 10 दिन लगे तब तक आगे का ख्याल से निकल जाता है। इसलिए पहले एक फ्रेम बनाना चाहिए। हाँ, छापा भी इसीलिए गया है। तो पहले टीका भावार्थ सूत्र उत्थानिका सब पढ़ो, जब तुम्हें ख्याल में आ जाए कि इस बात को यहाँ यूँ सिद्ध करना है, क्या क्या बिंदु हैं, किन बिंदुओं को यहाँ सिद्ध किया जाएगा। अब गुरुदेव क्या न्याय देते हैं उनके लिए। आप मूल ग्रंथ से मिला लो, सुनते हुए मिला लो, कदाचित कोई मानवीय भूल हो जाती है, उसको गौण करो। हाँ, तो इतना हो जाता है, कोई प्रूफ रीडिंग में चूक हो गई, कोई उसको सब अपने को सुधार लेना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, देखो क्या पॉइंट नक्की हुआ। ये भैया निर्णय के लिए चलती स्वाध्याय, सुनने के लिए बिल्कुल नहीं चलती। जो सुनना चाहते हो और सुन करके सिर्फ सुनना ही हो तो मत सुनो, क्योंकि कोई फायदा नहीं ना, उसका लाभ ही नहीं मिला तो क्या मतलब है। देखो निर्णय क्या निकल कर आया अभी तक, अनादि अविद्या का नाश हो, यानी परिणति से मिथ्यात्व टले, यानी राग की अनादि से जो एकता चली आ रही है वो स्वभाव की एकता से जब टलती है तब व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। अभी अज्ञान का नाश करके अपने स्वभाव का आश्रय लेकर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है। बोलो कहीं कोई उलझन रह गई? अब निश्चय साधन हो गया, हाँ, असल तो यही है, लेकिन उस पर आरोप किया है।
निश्चय पे हमें उपचार लगाना नहीं है। निश्चय को उपचार नहीं करना है। उपचार तो व्यवहार पे किया, क्योंकि उपचार माने है नहीं और कहना। उसकी बात यहां करते हैं, समझ में आया। व्यवहार है ही नहीं, यही कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं, हाँ, कि जिसका अज्ञान का नाश हुआ नहीं उसे तो व्यवहार मोक्ष मार्ग उपचार से भी कहने में नहीं आता। अभी मई के महीने की बात है, तब ये इन्हीं गाथाओं, ये 161 है ना, तो वहाँ सोनागिरी में 164 और 168 दो गाथाओं की चर्चा चली थी। तो वहाँ पूछा था एक भाई ने, फिर ये इसको काय में रखना, ये जो अनादि अविद्या का तो नाश हुआ नहीं है, मिथ्यात्व टला नहीं है, और अभी हम जो कोई भगवान की भक्ति गुणानुवाद और थोड़ा बहुत खाने पीने का प्रोग्राम हमारा व्यवस्थित किया है, इसको हम काय में रखें। तो हमने कहा कुलाचार में रखो, क्योंकि व्यवहार में तो रखने की अमृतचंद्र आचार्य ने मनाही की है। अमृतचंद्र आचार्य माने सर्वज्ञ देव की मनाही है। तो व्यवहार में लेना कि नहीं लेना, कि ना लेना, तो कहाँ रखें, कि कुलाचार में रखो। भाई जिस कुल में रहते हो वैसा रहना, खाना पीना, उठना बैठना सबका होता है, तुम्हारा भी होता है। उसमें कौन सी बड़ी बात है। उसमें अपने आप को आप कुछ आगे बढ़ गए इस चक्कर में मत रहना। सदाचार भी दरअसल में सच्ची परिभाषा तो सत्स्वरूप के आचरण को ही कहते हैं, क्योंकि सदाचार क्या संधि विच्छेद करो, दा आया ना, दा, तो दा का ता होता है। सत आचार, सदाचार, तो सत कौन है, सत्स्वरूप अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान, उसमें जो आचरण हो दरअसल तो वह सदाचार है। ये तो लौकिक में सदाचार कहने में आता है, तो लौकिक की बातें हैं ये। अपन तो यहाँ सर्वज्ञ की बात करने बैठे हैं। लौकिक में सदाचार कहते हैं, वो तो इसको ही नहीं कहते। हम तो 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ सदाचार की किताब थी हमारी, वहाँ तो उठने बैठने की बातें सब सिखाई और सदाचार नाम दिया, उसमें क्या दिक्कत है। लौकिक की परिभाषा है वो, सर्वज्ञ की परिभाषा से मिलान करना अपने को कुलाचार है। कुलाचार कैसे कहा कि देखो सरदार लोग जाते हैं ना, वो उनके, हाँ, उनका जो गुरुद्वारा है, तो वहाँ है पानी डालो, पगड़ी लगा के जाना है और पानी डाल के धोना है। वो कोई तो धुले धुलाए, कोई धोना है, ऐसा ही वहाँ रिवाज है। वो उनका कुलाचार है। अपना कुलाचार है अपने भगवान के सामने आना, धुले वस्त्र पहन के आना, स्नान करके आना, भगवान को देखकर, उनका स्वरूप देखकर अपना स्वरूप देखना, ये कुलाचार है। देख लो तो सदाचार हो जाए। देखने का प्रयास वो कुलाचार है, और देख लो तो सदाचार हो जाए। देख लो तो व्यवहार कहलाया, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत देखो, बात को जितनी साफ है उतनी साफ समझने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे तो उलझेंगे नहीं। उलझने तो पहले ही बहुत पड़ी है, तो उलझने से निकलना है कि और उलझना है। देखो, उसे तो व्यवहार मोक्ष मार्ग उपचार से भी कहने में नहीं आता। उसमें आया था 160 नंबर की गाथा, उसको गुरुदेव ने यहाँ पर फिर याद किया। अज्ञानी द्रव्यलिंगी मुनि का लेश भी समाहित नहीं होने से, समाहित माने अपने स्वरूप का किंचित भी आश्रय अवलंबन एकाग्रता नहीं होने से, अर्थात उसे द्रव्यार्थिक नय के विषय भूत शुद्धात्म स्वरूप के अज्ञान के कारण शुद्धि का अंश भी परिणमित नहीं हुआ होने से उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं है। अब जब द्रव्यलिंगी कोई नहीं है तो तुम कहां से आए भाई? द्रव्य, यदि मंद कषाय
और जिनागम में वर्णित जो बाह्य आचार है और 6 द्रव्य 7 तत्व का जैसा स्वरूप सर्वज्ञ ने कहा वैसा जानना, वैसा ही मानना भेद रूपता से, वो तो द्रवलिंगी के तो है ही ना। जब उसके व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं कहा तो फिर ये थोड़ी बहुत व्यवस्था अपन ने मिला ली हो, उसे थोड़ा हम व्यवहार पालते हैं, इस भ्रांति को निकाल फेंको भाई। उससे क्या है कि उस चक्कर में तुम सच्चे तत्व को स्वीकार करने में, ग्रहण करने में, समझने में, निर्णय में उलझ रही है बात। नहीं उलझना है, अपने को सुलझ करके निकलना है, तब तो प्रयोजन सिद्ध हो, है ना। एक बात बहुत अच्छी आई थी, याद आ गई मुझे, मैंने शायद अभी कहीं तो कहीं वो बात को याद तो किया था, आज यहाँ याद करते हैं। अपने अनुभव जी ने कही थी वहाँ सोनागिर में, बहुत अच्छी बात थी कि 608 जीव निगोद में से निकलते हैं 6 महीने 8 समय में, और 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ये जो व्यवहार जीव राशि है, इसमें उतने के उतने ही जीव रहते हैं। ये एक तो ये बात आ गई। अब दूसरी बात, एक जीव जो निकल करके आया, ठीक है ना, तो इधर एक मुक्त हुआ, तो हम भी निकल करके आए हैं ना निगोद से, तो हमारा भी इतना कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है कि हम मुक्ति को प्राप्त हों तो एक और निकले। इतनी जिम्मेदारी अपनी बनती है कि नहीं बनती है? और ये अपने को जिन शासन मिला, सच्चे तत्व का ज्ञान मिला, और फिर तो जिम्मेदारी समझो और अपनी चौगनी हो गई। आप भाई अपनी मुक्ति की तैयारी करो तो एक और जीव निकलेगा बाहर, उसका कर्जा चुकाओ ना तुम। तो कोई मुक्ति को गया था तब तुम निकले थे, अब तुम निकलो तो कोई और निकले। भाई ये तो बहुत साक्षात समझ में आया। व्यवहार तो अंधा है, उसे जानने वाला निश्चय ना जाने, क्योंकि व्यवहार को जानने वाला निश्चय है। ते काले जाने ला प्रयोजनवान, तो व्यवहार कहना किसे? समझ में आया। देखो क्या है, अपन सबकी उम्र बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य भी हल्का होता जा रहा है ना। तो हल्के होते स्वास्थ्य की ये सूचना है कि शीघ्र करो, अब तुम्हें टाल टूल करने का समय नहीं बचा है, और मुक्ति की तैयारी करो जिससे और आगे जीव वहाँ से निकल कर। हाँ, तो सुबह ही आई ना गाथा, जब तेरे से एक छोटा सा दुख सहन नहीं होता तो ऐसे कार्य क्यों करता है जो दुखों का पहाड़ जिससे खड़ा होता है। क्या नहीं कहा आचार्य भगवंतों ने। देखो अगला पेज आया अपना 294, यहाँ पढ़ रहे थे, उसके करीब 1.5 पेज करीब होगा आगे। अपना द्रव्य स्वभाव अखंड अभेद चैतन्य, उसकी दृष्टि ज्ञान और चारित्र होने पर भी। अब देखो कितने पॉइंट आ चुके, अब पॉइंट बढ़ती जाएगी ना चर्चा। अनादि अविद्या का नाश हो तो व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता हुआ। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है वो बताना है, तो सुनो। अपना द्रव्य स्वभाव अखंड अभेद चैतन्य की दृष्टि ज्ञान और चारित्र होने पर भी उसमें व्यवहार माने अशुभ का त्याग और शुभ का ग्रहण, ये व्यवहार में गया। अशुभ अभी वो वीतरागता में गया, जो अखंड अभेद चैतन्य की दृष्टि ज्ञान रमणता चारित्र वो जो प्रगटा वो वीतरागता में गया माने वह वीतरागता है। और अभी पूर्ण वीतरागता नहीं है तो राग भाग है। तो
तो राग भाग में व्यवहार किसको कहना है कि अशुभ के त्याग और शुभ के ग्रहण रूपी जो विवेक है उसका नाम व्यवहार है। तो गुरुदेव की व्याख्या बहुत गंभीर होती है। हाँ, विवेक की, विवेक के बिना तो मोक्ष मार्ग में शुरुआत ही नहीं होती। अनादि अविद्या भी विवेक से ही चलती है। विवेक नाम भेद ज्ञान। हाँ, ऐसा विवेक व्यवहार में आए बिना नहीं रहता, ये बात करते हैं। अब यहाँ पर व्यवहार मोक्ष मार्ग, जिसे निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन बताया गया है, पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग का सुन लो, हिसाब देखो। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान है और उसे कुदेव कुगुरु की श्रद्धा है, ऐसा नहीं होता। ये विवेक व्यवहार का सूचक है, ऐसा बताते हैं। व्यवहार में भी उसे कुदेव कुगुरु कुशास की श्रद्धा हो, ऐसा नहीं होता। उसे कुदेव कुगुरु कुशास की श्रद्धा का त्याग और सुदेव सुगुरु सुशास्त्र की श्रद्धा का ग्रहण, ऐसा व्यवहार में, ऐसा विवेक विकल्प में आए बिना नहीं रहता है। विकल्प, लेकिन उस विकल्प में इतना विवेक है, तब उसका नाम व्यवहार होता है। और किसको होता है कि जिसने अनादि अविद्या का नाश किया है, अपने अभेद अखंड चैतन्य अभेद की दृष्टि ज्ञान और रमणता की परिणति में प्राप्ति करके वीतराग धारा का जहाँ पर अखंड प्रवाह चालू हो गया है। अखंड होता है, चौथे गुण स्थान से जो वीतरागता का जन्म हुआ वो वृद्धिंगत होती हुई अखंड प्रवाहित होती है, अखंड वर्तती है। हाँ, लेकिन उतना मेल होता है, बस वो ज्ञात करो। फिर साधनपना कैसे कहा वो आगे की व्याख्या में आएगी बात। देखो, व्यवहार की तो सीधी बात है, परंतु लोग ऐसा मानते हैं कि व्यवहार भाई निश्चय सम्यक दर्शन भले हुआ, परंतु व्यवहार चाहे जैसा हो, ऐसा कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र भी हो, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं। समझ में आया? 9 तत्व और 6 द्रव्य से विरुद्ध श्रद्धा भी हो, निश्चय हो, तो उसे भी व्यवहार कहें, ऐसा नहीं है। यानी तुम काल द्रव्य को मानो मत, द्रव्य तो 5 ही मानते हैं हम, लेकिन हमें सम्यक दर्शन हुआ है, हमें ज्ञायक भगवान की दृष्टि है। हाँ, जब देवशास्त्र गुरु से सम्यक दर्शन होता ही नहीं, आपने ही कहा, तो सच्चे देवगुरु शास्त्र और कुदेव कुगुरु को शास्त्र में क्या फर्क? वो तो हमारे दृष्टि का विषय ही नहीं। अरे दृष्टि का विषय जिसे मिला है उसकी श्रद्धा विकल्प रूप व्यवहार श्रद्धा वो सच्चे देवगुरु शास्त्र की ही होती है, कुदेव कुगुरु को शास्त्र की नहीं होती है। तुम ऐसा कहना चाहो कि हमको तो ज्ञायक भगवान की दृष्टि है, अब द्रव्य तो हम 5 मानते हैं, नहीं चलेगा। आश्रव से सम्मर मानते हैं, थोड़ा आश्रव से भी होता है, थोड़ा स्वभाव से भी होता है, नहीं चलेगा। कपड़े के पीछे क्यों पड़े? करते ही नहीं है तो नहीं होता है, ये सिद्ध करना है। इसलिए यहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन है, उसकी भी एक भूमिका की। वहाँ पर देखो 295 पेज है, 8 पंक्तियाँ छोड़कर। गुणों के पुंज समूह को द्रव्य कहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, सिखलाते हैं ना, अपनी क्लास चलती है, अनेक लोग लेते थे पहले, चिमन भाई हैं, कैलाश चंद जी बुलंदशहर वाले, अपने डंडे वाले पंडित जी, और भी अनेकों थे विद्वान, ये सामान्य कक्षा सब चलती। सिखलाते हैं ना, द्रव्य किसे कहना? अनंत गुणों के पिंड को द्रव्य कहना है। अनंत गुण का पिंड, अब जरा यहाँ से समझना, ये तो सबको याद है, ये तो सबको याद है, पर इसको लॉजिक में डालो तो फिर आपको स्पष्टता होगी। अनंत गुण का पिंड है ना ये चैतन्य भगवान अपना द्रव्य, तो भगवान के गुण अपने में आते हैं कि नहीं?
और अपने गुण भगवान में जाते हैं या नहीं, भगवान को देते हैं या नहीं, या भगवान अपने गुण हमको देते हैं या नहीं, निर्णय करो। देखो एक सामान्य छोटी परिभाषा में न्याय कैसे रखे हैं गुरुदेव ने। जब अपने भरपूर हैं, अपने पास किसी को चीज रखने की जगह नहीं, तो कहाँ से रखना है? आता तो है तत्वार सूत्र में, बंदे तदगुण लब्धे। तो हमारे गुणों का परिणमन आपके गुणों के परिणमन जैसा हो, ये कहना है। आपके गुण हम में कहाँ से आएंगे, आ ही नहीं सकते। अनंत गुण का पिंड, भगवान के गुण अपने में आते हैं कि नहीं, अपने गुण भगवान में जाते हैं या नहीं, भगवान को देते हैं या नहीं। ये कहते हैं अरे भगवान कुछ देते भी नहीं और कुछ लेते भी नहीं, परंतु अपने स्वभाव का जब भान हुआ तो उसके, किसके स्वभाव के भान वाले को व्यवहार के विकल्प में सच्चे देव गुरु शास्त्र का विकल्प उनकी श्रद्धा का विकल्प होता है और मिथ्या देव गुरु शास्त्र के विकल्प का त्याग होता है। और इस विकल्प का ग्रहण, यानी सच्चे वीतरागी देव गुरु शास्त्र के विकल्प का ग्रहण, ऐसा व्यवहार आए बिना रहता नहीं। समझ में आया? पद्धति वह पद्धति कुंद कुंद आचार्य देव की बहुत कठिन संक्षिप्त में इतना स्पष्ट रखते हैं और बात एकदम स्पष्ट। थोड़ा ये विषय पूरा करता हूँ मैं, फिर आगे जो है करीब 2 पेज छोड़ के चर्चा उसको अपन आगे लेंगे। देखो, और ऐसा कहे कि पूरे जगत में आत्मा तो एक ही है, ऐसा अनुभव हमको हो गया है। अब व्यवहार में विकल्प उठता है या नहीं कि हाँ उठता है, क्या कि यह एक आत्मा है, दूसरा है ही नहीं। वेदांती 5 ही द्रव्य हैं, 6 द्रव्य है नहीं। श्वेतांबर 2 ही तत्व जीव अजीव हैं, 9 तत्व माने उनकी पर्यायें होती हैं, मानता ही नहीं। ऐसा जिसे विकल्प आता है उसका तो व्यवहार भी झूठा, निश्चय भी झूठा, झूठा ही झूठा। ऐसा है, हाँ, ऐसा व्यवहार हो वहाँ निश्चय होता नहीं, और जहाँ निश्चय हो वहाँ ऐसा ऊट पटांग व्यवहार होता नहीं। ऊट पटांग है ये, ऐसा कहते हैं। गजब बात भाई। फिर नीचे कहा, इतनी कहाँ तक बात आ गई कि वो बीच का मैंने छोड़ दिया है, अपन सीधे पॉइंट पहुँचेंगे। अनादि अविद्या का नाश होने पर व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता हुआ, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग की व्याख्या है ना, सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग। जैसे उन वीतरागी देव गुरु ने, शास्त्रों ने जो 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप कहा, वैसी ही उन तत्वों की भेद रूप श्रद्धा, उनका परलक्षी ज्ञान और व्रतादि के विकल्प रूप जो मंद कषाय के परिणाम, ऐसा व्यवहार होता है। अब देखो, विविक्त भाव रूप व्यापार करता हुआ, विवेक विवेक करता हुआ, नीचे अर्थ है, ये अभी व्यवहार की व्याख्या चलती है। विवेक जागृत हुआ है, उसे व्यवहार का विवेक, स्वयं के स्वरूप के राग से भिन्न अपने चैतन्य तत्व के भान, पहचान और अवलंबन से उसके व्यवहार में ये विकल्प, विवेक रूपी विकल्प खड़ा हुआ है। ये व्यवहार का विवेक लेकिन ये व्यवहार का विवेक आया कहाँ से? वो राग और आत्मा में भिन्नता के भान से। अब इसके व्यवहार विकल्प के विकल्पात्मक विवेक की बात कि हे माने 9 तत्व की श्रद्धा का अभाव था, पहले उसका ग्रहण किया, अभाव था है ना, उसका ग्रहण किया, और जो 9 तत्व के संबंध में जो मान्यता में विपरीतता थी उसका त्याग किया, और उपादेय माने 9 तत्व की श्रद्धा को आदरणीय कहा। यहाँ व्यवहार की बात है भाई साहब, है 9 तत्व में एक अपना ज्ञायक तत्व ही आदरणीय है आश्रय की अपेक्षा, यहाँ उनके सच्चे ज्ञान और स्वीकारने की अपेक्षा।
हाँ, ज्यों का त्यों श्रद्धालु, है ना। भेद रूप श्रद्धा, यहाँ व्यवहार से उपादेय कहा, निश्चय उपादेय की यहाँ कहाँ बात है, नहीं तो तुम उस उपादेय को यहाँ जोड़ने लग जाओ। व्यवहार में ये दो के बीच की बात है। श्रद्धा, व्यवहार श्रद्धा, 9 तत्व की श्रद्धा का पहले अभाव था। पहले कभी आश्रव से संवर मानता था, आश्रव से निर्जरा मानता था, बंध से मुक्ति मानता था। तो पहले इसके 9 तत्व की श्रद्धा का अभाव था, उसका हो गया त्याग, और 9 तत्व की जैसा स्वरूप है वैसा ही इसने अपने विकल्पात्मक ज्ञान में, निर्णय में स्वीकार किया और जाना। तो दोनों हो गए, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान। देखो, 9 तत्व की श्रद्धा का अभाव था, वहाँ 9 तत्व की श्रद्धा का भाव, भेद रूप श्रद्धा, वह उपादेय हुआ, ग्रहण हुआ। एक उपादेय और हे दो के बीच की अपेक्षा से उपादेय लेना है तो विकल्प। यहाँ हे उपादेय विकल्पात्मक बात चल रही है, यहाँ आश्रय भूत और अनाश्रय भूत की बात नहीं चल रही है। यहाँ तो जो 7 तत्वों में तेरी गफलत थी, गफलत का त्याग और जैसा 7 तत्व का जिनेंद्र द्वारा कथित स्वरूप है उसका ग्रहण, उसकी बात यहाँ पर ली गई है। गजब बात है भाई। और चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में ले।